पत्थर फेंकने के बाद जो कानपुर में घटना हुई है, पत्थर फेंकने जुम्मे की नमाज के बाद, हम ये कह रहे हैं कि वो जुम्मे की नमाज होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद पत्थर शुरू हो जाए। ये मीटिंग नमाज में क्यों होती है और जुम्मे मस्जिद में क्यों होती है? पर पत्थर बरसाने की क्या जरूरत है? आपको विरोध जताना तो डीएम को ज्ञापन देते, सरकार को भेजते या कोर्ट में जाते, या इकट्ठे होकर पत्थर फेंक के क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? कोई सड़क ऐसी है जहाँ से चलने को मना किया हो अपने सरकार ने? एक सेकंड, कोई हॉस्पिटल मिला आपका? यूपी में रहते हैं, दिल्ली में दिल्ली में कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ मुसलमान दवाई ना ले, हिंदू लें? कोई स्कूल ऐसा दिखाई दिया जिसमें हिंदू एडमिशन ले और मुसलमान ना ले? जो आप कह रहे अच्छी नहीं चल रही, राशन हिंदू को मिल रहा, मुसलमान को ना मिल रहा हो। ये बता क्या होगा? क़यामत के दिन होगा क्या? होगा क्या भाई? बारिश आएंगी, तूफाने आएंगे, बड़ी बड़ी तूफाने आएंगे। कह रहे हैं कि जब तक एक आदमी मुसलमान नहीं होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ, पत्थरबाजी हुई, कैसे देखते हैं इसको? क्या पत्थरबाजी लगातार मस्जिदों से पत्थरबाजी करने का क्या मतलब है? भाई देखो, पहली बात तो मैंने देखो ना, मैं न्यूज़ देखता, समझे ना, मैं न्यूज़ देखता, और ये सब सारी जो है सब लड़ाने वाली बातें होती हैं। कौन लड़ा रहा है? समझे, आपस में कौन लड़ाएगा? आप तुम तो आंखों के अंधे हो, समझे? आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं लोगों के, समझे? जो दिल में ठान लिया वो आदमी करता, समझे? करता नहीं करता। तो भाई हक बात ये है, जो होना है तो होकर रहेगा। वो जो जब मैंने ठान लिया मैंने चोरी करनी है फलाने घर में, तो चोरी करूँगा, समझे? तो यही काम चलता रहेगा भाई, ये तो राजनीति का खेल है बस। अच्छा, ये बताया आपने नुपुर शर्मा जी एक बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोला। पहले राजनीति के चक्कर में पड़ता नहीं, नहीं सुनिए तो आप ही के मतलब की बात है, सुनिए तो। उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोला, ठीक है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया और उनको धमकी भी आ रही है, इंटरनेशनल धमकी आ रही है, और कहा जा रहा है कि जो गलत बोलेगा तो उसको उसके साथ में सजा होनी चाहिए। जब हम किसी के बाद धर्म के बारे में चाहिए क्या सजा? मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम्हारे धर्म के बारे में मैं गलत बोलता नहीं है जी। जब मैं तुम्हारे धर्म के बारे में बोलूँगा तो मुझे सजा मिले, जो तुम्हारे धर्म के है जी, जो सजा देंगे बताइए ना? उन तो माफी मांग ले, फिर भी उनको जान से मारने की धमकी देना है, कैसे देखेंगे? देखा, एक बात ये है कि अगर वो माफी मांग रहा है माफ कर दिया जाए, बात समझे। लेकिन इसी भारत में कुछ मौलाना कहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये कहना कितना ठीक है? वो ठीक है, लोगों का देखो अपने अपने हिसाब है। देखो मैं तो मजदूरी करता हूँ। क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोलता है तो कैसे क्या करना चाहिए? मोहम्मद जो है सबके, हमारे नहीं है, वो सारी दुनिया के हैं, सारे की वो इंसानियत के थे। वो उन्होंने सारा कानून लागू करा, उन्होंने, किसी को पता नहीं था, समझे? सऊदी अरब कहते में तो पता नहीं था, इतना था, बुरा हाल था कि वहाँ जो लोग बाग जिंदी जानवर बच्चों को काट कर और फलाने के ऊँटने पर सदियों लड़ाई हो जाती थी। तो वो अपना कानून लेकर आए, तो ये सारी दुनिया के अंदर कानून फैला हुआ। कौन सा कानून लेके आए? तो यही दिन के कुरान से ही तो सारा सिस्टम चल रहा है। हाँ जी, सुनो, यही कानून सारा जो चल रहा है कुरान के सिलसिले से ही चल रहा है। मतलब यहाँ पे संविधान नहीं होना चाहिए, मतलब कुरान का कानून होना चाहिए, कहना चाहता है? कुछ अब भी जो चलेगा, जो भी बात है कि सही उसी से लिख लेगी। सुने, संविधान सही है कि शरीयत सही है, कुरान सही है? देखो, जो कुरान तो अपनी जगह है, वो हमारी लिखी हुई नहीं है, वो आसमानी किताब है, आसमान चाहिए है, आसमान से किताब है, वो आसमान चाहिए, वही हक है, वही सही देगी। बताइए, ये भी लिखा है क्या कि गुस्ताखे रसूल की सरतन से जुदाई लगातार मुस्लिम उलेमा मौलाना लगातार कह रहे हैं कि जो भी गुस्ताखे रसूल होगा उसको जान से मार दिया जाए? वो तो जो गलती करेगा, जो हमसे बड़े आलिम है, वो हमसे जानते क्या होना चाहिए। सही कह रहे हैं, समझे? मुझे सब सही कह रहे हैं। मुझे इस बात की नॉलेज नहीं है कि भाई जब मैं कुरान पढ़ूंगा क्या मुझे कह रहा है, तो मैं बताऊंगा आलिम सही कह रहे हैं, आलिम गलत है, हाफिज गलत है। मैं कैसे बता दूंगा भाई? जो मुझे मालूम है तो वो मुझे बताऊंगा ना, समझे? जब मैं कुरान पढ़ूंगा कभी हाँ भी ऐसा होना चाहिए तो बताऊंगा मैं। मतलब ये बताइए कि जो ये खरगोन में भी मस्जिद जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर फेंका जाता है, दिल्ली में फेंका जाता है, तो ये बार बार मस्जिदों से ही क्यों पत्थर फेंकने की बात आ रही है? कभी आपने सुना किसी मंदिर से पत्थर फेंका गया? पत्थर फेंक लो या कुछ भी चला लो, समझे? जब तक मुसलमान रहेगा, जब तक इसमें प्रलय नहीं हो सकती कहीं भी। मुसलमान कब तक, मतलब क्या कहने का मतलब समझा नहीं मैं? एक भी मुसलमान जिंदा रहेगा जब तक उसी की बरकत से रोजी भी मिलेगी, हवा भी चलेगी, आसमान से खाना भी आएगा, सारी चीज उसी से चलेगी। मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? क़यामत के दिन की बात कर रहे हैं? हाँ। तो उस दिन क्या होगा? है जी, ये बता क्या होगा? क़यामत के दिन होगा क्या? होगा क्या भाई? बारिश आएंगी, तूफाने आएंगे, बड़ी बड़ी तूफाने आएंगे। कह रहे हैं कि जब तक एक आदमी मुसलमान नहीं होगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। नहीं आएगी। हम हिंदू हैं, मुसलमान हो जाए? नहीं,
होने को नहीं कह रहा मैं, ये वही तो कह रहे हैं, तब से वही कह रहे हैं। तुम ये पीछे लग रहे हो कि भाई मुसलमानों को खत्म कर दो, मुसलमानों को खत्म करो। कौन कह रहा है मुसलमानों को खत्म करने की? कौन बात कह रहा है? कौन कह रहा है? न्यूज वाले ही कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? बस मौलाना तो कह रहा है कि मुसलमानों का, मुसलमान डरा हुआ, आप डरे हुए हैं? आप यहाँ इतने लोगों के बीच खड़े, आप डरे हुए हैं? मैं क्यों डरूं? मैं तो अपने अल्लाह से डर रहा हूँ, किसी से नहीं डरता। मतलब मौलाना क्यों कह रहा है? मौलाना झूठ बोल रहा है फिर? भाई मुझे मारेगा क्यों? कि मुझे बताओ, जब मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ जी? क्यों मानेगा? बताओ, गलती है, जो गलती करूंगा तो मुझे मालूम। बताइए, ज्ञान का मुद्दा चल रहा है, कोई कह रहा है फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है, कैसे देखते हैं मामले को? जब मैंने देखा नहीं तो मैं क्या बताऊं उसको? जब देखूंगा आपको तो बताऊंगा। नहीं देखा, आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? वहाँ पे औरंगजेब ने तोड़ के यहाँ पे बना दी, लोग कह रहे हैं, हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं? वो तो आप उसको तो सरकार देखेगी भी, क्या चीज़ है, क्या 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 नहीं थी पहले। जब से अब सरकार जब बदली है, अब उसके बाद अपन देखेंगे क्या चीज़ है, क्या नहीं चल रही है। मोदी की 2014 सरकार जो आई है, कैसी चल रही है? भाई मुझे तो ये सही चल रही है। अपना ये है कि गरीबों का खून चूस रही है, समझे? खून चूस रही है, राशन वाशन नहीं मिला? क्यों राशन? सुनो, मोदी के राज में मुसलमान कैसे है, कैसा है? मुसलमान डरा हुआ है, सुखी है? ये आप जिस बात को, अब उसको छोड़िए, इस बात की कहिए कि सरसों का तेल जो है 60-80 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो हुआ है जी। अब ये जो बड़े आदमी हैं वो तो भैया अपने चला रहे हैं जी, गरीब आदमी कहाँ चलाएगा? सिलेंडर 200 रुपये 500 से हो गया, 1000 रुपये हो गया, अब उन्हें गिरा दिया जब मैं मोदी जी अच्छे हो गए है जी। ऐसा नहीं, मोदी अच्छा आदमी नहीं है। सुनो, बढ़ाओ धीरे धीरे, जो किसी पे अमीर पे भी जोड़ना पड़ा, धीरे धीरे चलाओ, समझे? मतलब ये बताइए, 2014 से मोदी की सरकार है, कुछ मौलाना मौलवी के कहना, ओवैसी के कहना है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, गली में चलने को मुश्किल है मुसलमान, कैसे देखते हैं? भाई देखो, कोरोना साइड में जो हुआ था, समझे, जो भी नाम पूछता था तेरा क्या नाम है, जो हिंदू बता देता ठीक था, अगर मुसलमान कोई सब्जी लेके जा रहा तो उस पर डंडा पड़ता था। किसी ने पूछा ये नाम पूछ के कुछ किया? मैंने सब्जी बेची ना, तो मैं मुल्ला जी गलत है, आपको गलत जानकारी। अच्छा एक सेकंड। हाँ जी बड़े मियाँ, क्या नाम है? अभी हम अभी भी आए, पूरा सब्जेक्ट हमने सुना नहीं। क्या नाम बताइए? मोमिन। मैंने नहीं सुना मौलाना जी। बात ऐसी है, कोई सड़क ऐसी है जहाँ से चलने को मना किया हो आपने सरकार ने? एक सेकंड, कोई हॉस्पिटल मिला आपका? यूपी में रहते हैं, दिल्ली में दिल्ली में कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ मुसलमान दवाई ना ले, हिंदू लें? कोई स्कूल ऐसा दिखाई दिया जिसमें हिंदू एडमिशन ले और मुसलमान ना ले? जो आप कह रहे हैं अच्छी नहीं चल रही, राशन हिंदू को मिल रहा, मुसलमान को ना मिल रहा हो। और आप अभी जो कह रहे थे कयामत तक जब तक हिंदू सब मुसलमान नहीं बन जाएगा, वो चले कहाँ भड़काते हो गुरु? ये ऐसी से साहित्य है। अरे नहीं, आप ले रहे थे अभी। नहीं, सोचो समझो। पत्थर फेंकने के बाद जो कानपुर में जो घटना हुई है, पत्थर फेंकने जुम्मे की नमाज के बाद, हम ये कह रहे हैं कि वो जुमे की नमाज होती है, मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद पत्थर शुरू हो जाए। ये मीटिंग नमाज में क्यों होती है और जुम्मे मस्जिद में क्यों होती है? पर पत्थर बरसाने की क्या जरूरत है? आपको विरोध जताना तो डीएम को ज्ञापन देते, सरकार को भेजते, या कोर्ट में जाते, या इकट्ठे होके पत्थर फेंक के क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? पत्थर फेंकने से क्या मतलब मुद्दा हल हो जा रहा है? अब जब मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमने देखा नहीं तो मैं कैसे बता दूँ कि पत्थर फेंके या नहीं, समझे? पत्थर मेरी बात सुनिए, पत्थर तो कैमरे पे दिख रहे हैं ना सब, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पत्थर जो है वो वीडियो में दिखाई दिए, जांच चल रही है, सब चैनलों पे चल रहे हैं। तो पत्थर कोई ऐसे तो है नहीं कि वो पाकिस्तान से आए, कहीं से अफगानिस्तान से आए। पथराव जो होता है ना, अब देखो ये एक मानसिकता उनकी नज़र आती है। अब जितने भी मुसलमान हैं यहाँ बहुत से खड़े होंगे, है ना? सब में आरोप उस नूपुर शर्मा पे लगाया जाता है कि उन्होंने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करी थी, लेकिन उनको धमकियाँ मिल रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जब देखो बीजेपी की, है ना, ईमानदारी देखो कि उस पर कार्रवाई की, अगर उसने मोहम्मद के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले, लेकिन क्या मुस्लिम समाज का कोई धर्म गुरु, धर्म नेता या जो कोई दंगा फैलाता है उसके खिलाफ कोई फतवा निकालते हैं? नहीं। तो वन साइड ईमानदारी, वन साइड बेईमानी, ये चलता नहीं है। और ऑब्वियसली बोलता है कि ये जितने भी यूरोपियन देश हैं, जितने भी हैं, उनके दबाव में मोदी जी ने ये फैसला लिया। अगर ये ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत है। फिर बीजेपी अपने पतन की ओर जा रही, हिंदू अपने पतन की ओर जा रहा। अगर हमें अपने स्टैंड पे स्टैंड रहना चाहिए था, अपनी बात पे स्टैंड रहना चाहिए था। अगर आज नुपुर शर्मा के साथ ये हुआ या और किसी भाजपा के नेता के साथ हुआ तो उसमें हमारा बिल्कुल लेवल डाउन में जा रहा है। उनकी बात, वो दंगा फसाद करते हैं और फिर ऊपर रहते हैं। ये तो सोचना पड़ेगा बीजेपी को भी, आरएसएस को भी। और जो यहाँ इतने लोग हिंदू का वो करते समर्थन,
क्या लेकिन इसी बीच में जो राम का भी अपमान होता है इस देश में, शंकर भगवान का अपमान होता है, शिवलिंग का अपमान होता है, लेकिन हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सर तन से जुदा। लेकिन ये नुपुर शर्मा ने ऐसा बोल दिया तो इनके धमकियां मिलनी कि सर तन से जुदा, सर धुन से जुदा। क्या देश सरिया से चलेगा? ये संविधान रेप कर देंगे, रेप की यहाँ धमकी। अरे संविधान की क्या बात करते हो? आज अगर वो फैसला लिया मोदी सरकार ने या बीजेपी ने तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है नुपुर शर्मा के लिए। और एक और चीज़ बता दूं मैं कि देश संविधान से एक घर टूटता है, एक शहर टूटता है, एक प्रदेश टूटता है, और एक दिन देखना आपने एक देश भी टूटेगा। क्योंकि संविधान उन लोगों पे नकेल नहीं कसता जो यहाँ गलत करते हैं, जो यहाँ अफवाह उड़ाते हैं, जो यहाँ अशांति फैलाते हैं। संविधान भी उन्हीं पे कार्रवाई करता है जो बिल्कुल सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, आप समर्थन में, लेकिन भाजपा ने पैर पीछे क्यों खींच लिया, उनको साइड क्यों कर दिया? अरे यही अभी देखिए कश्मीर में क्या हो रहा, जितने इस्लामिक कंट्रीज वहाँ, और देखिए टकराव हर कंट्रीज में देख लो, पूरी इंडिया में देख लो, इस्लाम का दूसरे विरुद्ध धर्म के साथ है, इस्लाम का हिंदू के साथ है, इस्लाम का क्रिश्चियन के साथ है, इस्लाम का बौद्ध के साथ है, इस्लाम जैन का साथ है। अगर कहीं हिंदू और बौद्ध है तो वहाँ टकराव नहीं है, कहीं ईसाई है वहाँ टकराव नहीं है। तो उसके अंदर कमी होने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, तो ये तो सारा बेईमानी है और ये हिंदू का पतन है यहाँ से। अगर ये टर्निंग पॉइंट है, अगर बीजेपी आरएसएस ने इसके समर्थन में कुछ नहीं बोला ना तो ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से हिंदू खत्म होगा। आज मैं ये दावे से बात कह रहा हूँ, हमें संभलना होगा और संभल के एकजुटता जो माहौल बना था उसमें तो बिल्कुल। भाजपा तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो अरे यार सबका साथ सबका विकास करके कहाँ से अपना विकास कर लेगी, खत्म हो जाएगी। कितने दिन रहेगी सत्ता में फिर ये? अगर ये हिंदू तत्वों को लेके हिंदू के बेस पे वोट सत्ता में आई है तो उसे हिंदुओं का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेगी तो वो सत्ता में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, फिर यहाँ से इसका पतन भी शुरू हो सकता है। ये टर्निंग पॉइंट है, अगर इस पे नहीं संभले ना आरएसएस और भाजपा तो खतरनाक है पॉइंट। क्या कहेंगे नुपुर शर्मा पे जो कार्रवाई भाजपा ने की है, सही या गलत? ये भाजपा की क्या है कि ये सबसे पहली जो बात बताई जा रही है कि भाजपा ने इस तरीके से कर दिया है, इसको हम थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ये भी देंगे क्योंकि आतंक जो है ना वो इस्लाम में फैल चुका है। फैलाने वाले ये मुल्ला मौलवी हैं जिन्होंने ये फतवे जारी कर देते हैं। फतवे का मतलब मालूम है कि उनका सरकार भी नहीं कुछ कर सकती है, क्योंकि इनके जो हिडन, जैसे कि अभी आपने देखा कि जेल में से बैठे बैठे बिश्नोई ने उसको मरवा दिया है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, तो इससे सरकार भी कहीं खौफनाक मतलब डर है।